अस्सलामुअलैकुम साथियों, तो फिर से स्वागत है आप सबका अपना ही यूट्यूब चैनल उर्दू अनुवादक में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। तो बहुत सारे साथी नए नए आए हैं, तो सभी साथी बोल रहे थे कि कवायद को रिपीट कर दीजिए, इसलिए मैं फिर से कवायद को रिपीट करते आ रहा हूं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कवायद का दूसरा चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? लफ्ज़ की तारीफ़ और उसके अक़साम को पढ़ने वाले हैं। और अगला वीडियो में हम लोगों ने पढ़ चुका है ज़ुबान, हरूफ और एराब को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं? लफ्ज़ की तारीफ़ और उसके अक़साम को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अच्छी तरीके से ध्यान देते हैं। आप लोग कमेंट से अब ध्यान को हटा दीजिए और मेरी तरफ ध्यान दीजिए। तो क्या कह रहा है कि इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है, क्या कह रहा है ध्यान से समझिएगा। अगर आप लोग यहाँ ध्यान से नहीं समझेंगे तो फिर बाद में फिर समझ में नहीं आएगा, इसलिए ध्यान से समझिए। क्या कह रहा है? इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसको क्या कहते हैं? लफ्ज़ कहते हैं। अगर उस लफ्ज़ से कोई माना समझा जाए, अगर उस लफ्ज़ से क्या कह रहा है कोई माना समझा जाए तो उसे क्या कहेंगे? मौजू कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? मौजू कहेंगे। जैसे आप लोग डिफिनेशन यानी एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं, क्या दिया हुआ है? नाश्ता। क्या दिया हुआ है? नाश्ता। तो नाश्ता समझ में आ रहा है। और एक दूसरा देख लीजिए, दूसरा में क्या दिया हुआ है? वास्ता। क्या दिया हुआ है? वास्ता। तो वास्ता को वास्ता क्या, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है हम लोगों को। तो ये क्या हो जाएगा? वास्ता क्या हो जाएगा? मुहम्मल हो जाएगा। और नाश्ता क्या हो जाएगा? मौजूद। तो आगे देखिए क्या कह रहा है, और कोई माना समझ में ना आए तो उसे क्या कहेंगे? मुहम्मल। अगर कोई भी माना समझ में आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? मौजूद। जैसे देख पा रहे हैं नाश्ता या कुछ समझ में आ रहा है हम लोगों को, तो ये नाश्ता क्या हो जाएगा? मौजू। और वास्ता जो है समझ में नहीं आ रहा है। नाश्ता जैसे बोलते हैं हम लोग नाश्ता वास्ता, तो नाश्ता तो एक लफ्ज़ है, यानी ये समझ में आ रहा है हम लोगों को। ये नाश्ता का कुछ माना है और वास्ता का कोई भी माना नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? मुहम्मल हो जाएगा। और इसमें देख लीजिए, इसमें नाश्ता क्या है? मौजू। और वास्ता क्या है? मुहम्मल। तो आगे देख लेते हैं। आगे दिया हुआ है बनावट के एतबार से। देख लीजिए, ध्यान दीजिए कि बनावट के एतबार से अल्फाज दो किस्म के हैं। अल्फाज कितने किस्म के? बनावट के एतबार से कितने किस्म के हैं अल्फाज? तो दो किस्म के हैं। पहले सबसे पहले दिया हुआ है मुफरद और दूसरा नंबर में दिया हुआ है मुरक्कब। सबसे पहले क्या देख पा रहे हैं? मुफरद। और दूसरा नंबर में क्या देख पा रहे हैं? मुरक्कब। अगर तन्हा माना देने वाला लफ्ज़ है तो वो क्या होगा? मुफरद होगा। अगर कोई भी लफ्ज़ तन्हा माना दे तो वो क्या होगा? मुफरद होगा। और मिलकर माना देने वाला अल्फाज क्या होगा? वो क्या होगा? मुरक्कब होते हैं। वो क्या होते हैं? मुरक्कब कहते हैं। अगर कोई भी लफ्ज़ दो लफ्ज़ मिलकर के माना दे तो उसे क्या कहेंगे? मुरक्कब कहेंगे। चलिए पहले मुफरद का डिफिनीसन यानी मुफरद को देख लेते हैं अच्छी तरीके से। तो मुफरद देख लीजिए, रहमत। यहाँ कितना लफ्ज़ है? एक ही लफ्ज़ है रहमत। और दूसरा देखिए यहाँ इब्राहिम, यहाँ भी कितने लफ्ज़ है? एक लफ्ज़ है। तो ये क्या हो जाएगा? ये अकेले अकेले माना दे रहा है, सिंगल माना दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? मुफरद। और यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग मुरक्कब का यहाँ डिफिनेशन दिया हुआ। मुरक्कब की मिसाल को आप देखिए, दौलत। एक दौलत लफ्ज़ है यहाँ। और दूसरा देख पा रहे हैं मंद। तो दौलत और मंद मिला करके एक लफ्ज़ बना है यहाँ, तो दौलतमंद हो गया दोनों मिला करके। तो ये क्या हो जाएगा? मुरक्कब। और यहाँ आगे देख पा रहे हैं अब्दुल्ला। क्या है ये? अब्दुल्ला। तो एक लफ्ज़ हो गया आपका अब्द और दूसरा लफ्ज़ क्या हो गया? अल्लाह। दोनों मिलकर के क्या हो गया? अब्दुल्ला। क्या हो गया? दोनों मिलकर के अब्दुल्ला। ये बताइए आप लोग कि समझ में आया कि नहीं? तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब आगे देख पा रहे हैं हमसूत अल्फाज। क्या कर रहे हैं? या आगे क्या है? हमसूत अल्फाज। तो जो सुनने में, समझ लीजिए किसे कहते हैं? हमसूत अल्फाज। जो सुनने में एक तरह के हैं। क्या कह रहा है? जो सुनने में एक तरह के हैं लेकिन माना में अलग अलग हैं। सुनने में एक ही तरह लगता है लेकिन माना में क्या है? अलग अलग है। उसे क्या कहते हैं? हमसूत अल्फाज। तो अच्छी तरीके से इस माना को देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सभी के लिए, उर्दू कवायद के यानी उर्दू अनुवादक के लिए भी और सहायक अनुवादक के लिए, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है ये कवायद का चैप्टर। तो देख लीजिए, सबसे पहले देख लेते हैं अल्फाज। ये क्या दिया हुआ है? अब्द दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अब्द। तो इस अलीफ से अब्द का माने क्या होता है? हमेशा अब्द बोलें या अबद बोलें, दोनों ही सही होगा। और यहाँ आइन से दिया हुआ अब्द, तो ये अब्द का माने क्या होगा? बंदा। क्या होगा? बंदा। आगे देख पा रहे हैं अकरब। क्या दिया हुआ है? ये अकरब। तो इस अकरब का माने क्या होता है? ज़्यादा क़ुरबत वाला। और ये आइन से होता है अकरब।
एक क्या होता है एन से अकरब, तो इस अकरब का मानी क्या हो जाएगा बिच्छू। तो फिर मैं आप लोगों को वो भी पढ़ाऊंगा, बिच्छू वाला भी अकरब। तो पहले इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद आगे देखेंगे। उसके बाद आगे देख पा रहे हैं हरम, क्या दिया हुआ है बड़ी हाथ से हरम। तो इस हरम का मानी क्या होता है अंदरूनी मकान। क्या होता है इस हरम का मानी अंदरूनी मकान, और एक छोटी हाथ से हरम है ये। इस हरम का मानी क्या होगा ज़ईफ़ी, क्या हो जाएगा ज़ईफ़ी। और आगे देख पा रहे हैं अमल, क्या दिया हुआ है अमल, ये ऐन से नहीं है अलिफ से दिया हुआ है। तो इस अमल अलिफ से अमल का मानी क्या हो जाएगा उम्मीद या फिर आरजू। और एक आगे देख पा रहे हैं सलाह, क्या दिया हुआ है सीन से सलाह दिया हुआ है। तो इस सलाह का मानी क्या होगा हथियार। अच्छी तरीके से याद कर लीजिए ताकि फिर आप लोगों को जुमला बनाने में, जुमला समझने में कोई किसी तरह की दिक्कत ना आए। तो आगे देख पा रहे हैं स्वाद से सलाह, क्या है स्वाद से सलाह। इस सलाह का मानी क्या होता है मशवरा। क्या होता है मशवरा। आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए, फिर मैं आप लोगों को 9 बजे वाली क्लास में पूछूंगा, इसलिए आप लोगों को अच्छी तरीके से देख लेना। और एक देख पा रहे हैं सब, क्या है ये सब। तो सब का मानी क्या होता है कुल। और अब आगे देखिए, आगे दिया हुआ है ऐन से अमल, जो मैं बताया हूँ आप लोगों को अभी भी। तो ये किससे दिया हुआ है ऐन से अमल। तो इस अमल का मानी क्या होगा अमल करना। इस अमल का मानी क्या होगा करना। और ये आगे देख पा रहे हैं ख्वार, क्या है ये ख्वार। तो इस ख्वार का मानी क्या होगा जलील, क्या हो जाएगा जलील। और ये देख पा रहे हैं ये खा अलीफ रा, इस खार का मानी क्या होगा कांटा। इस खार का मानी क्या होगा कांटा। और स्वाद से देख पा रहे हैं सदा, इस सदा का मानी क्या होगा आवाज़। और सीन से सदा, इस सदा का मानी क्या हमेशा। अच्छी तरीके से आप लोग देख लीजिए ताकि कंफ्यूज ना आए आप लोगों को, क्योंकि एक ही तरह का देख पा रहे हैं, एक ही तरह का आवाज़ निकल रहा है सदा, इसको भी निकल रहे हैं, ये भी निकल रहा है सदा। तो ये दोनों आवाज़ एक ही निकल रहा है लेकिन माना अलग अलग दे रहा है। ये क्या है इस सदा का मानी, सीन से सदा का मानी हमेशा, और स्वाद से सदा का मानी आवाज़। आगे देख पा रहे हैं सफ़र, सीन से सफ़र, सफ़र का मानी क्या होगा चलना। और ये स्वाद से सफ़र, इस सफ़र का मानी क्या होगा इस्लामी महीना का नाम। ये सफ़र स्वाद से सफ़र वाला क्या होगा इस्लामी महीना का नाम। अच्छी तरीके से आप लोग देख लीजिए ताकि फिर आगे दिक्कत ना आए आप लोगों को कोई भी जुमला समझने में। चलिए आगे देख पा रहे हैं फेल, क्या दिया हुआ है फेल। तो इस फेल का मानी क्या होता है काम। और ये फे या लाम, फेल का मानी क्या होता है नाकाम। और आगे देख पा रहे हैं अदा, ये क्या दिया हुआ है अदा। तो इस अदा का मानी क्या होता है तरीका। और ये आगे देख पा रहे हैं का तरीका, और ये काम, दोनों होगा इस अदा का मानी। और ये आइन दाल अलीफ, ये अदा का मानी क्या होगा दुश्मन। ये क्या हो जाएगा इसका मानी दुश्मन। आगे देख पा रहे हैं बहर, बा छोटी हा रा, ये बहर का मानी क्या है वास्ते। क्या दिया हुआ है वास्ते। और ये बा और बड़ी हा और रा देख पा रहे हैं, इस बहर का मानी क्या है दरिया या फिर समंदर। आगे देख पा रहे हैं बाद, क्या दिया हुआ है बाद। तो इस बाद का मानी क्या होता है हवा। ध्यान से देख लीजिए आप लोग, इस बाद का मानी क्या होता है हवा। और ये आगे देख पा रहे हैं बा आइन दाल, इस बाद का मानी क्या होता है पीछे। इस बाद का मानी क्या होता है पीछे। आगे देख पा रहे हैं फिर दाई, ये क्या है दाई। इस दाई का मानी क्या होता है लौंडी। और एक दाल ऐन या, ये उस दाई दाल अलीफ ऐन या, उस दाई का मानी क्या होता है बुलाने वाला या फिर पुकारने वाला। चलिए आगे अब हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए साथियों, सभी साथी बताएंगे इसका सवाल जवाब को, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। सवाल नंबर 1 में देख पा रहे हैं इमदाद इमाम असर कहाँ पैदा हुए। क्या कह रहा है सवाल नंबर 1 में इमदाद इमाम असर कहाँ पैदा हुए। तो ऑप्शन नंबर अलिफ में देख पा रहे हैं आप लोग पटना दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बा में दिया हुआ है दिल्ली। और ऑप्शन नंबर जी में दिया हुआ है आगरा। और ऑप्शन नंबर दाल में दिया हुआ है लखनऊ। तो राइट आंसर कौन सा होगा जल्दी जल्दी बताइए, सभी साथी बताएंगे जल्दी जल्दी। ऑप्शन नंबर अलिफ में देख पा रहे हैं पटना, बा में देख पा रहे हैं दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी में देख पा रहे हैं आगरा, ऑप्शन नंबर डी में देख रहा है लखनऊ। तो कौन सा राइट आंसर होगा। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। जिस साथी ने भी पटना बताया बिल्कुल आप लोगों का सही है। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका पटना। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सवाल नंबर 2 में दवा की जमा क्या होगी। ये क्या पूछ रहा है जमा पूछ रहा है। तो दवा की जमा ऑप्शन नंबर अलिफ में देख पा रहे हैं दवाई, ऑप्शन नंबर बा में देख पा रहे हैं अदविया, ऑप्शन नंबर जी में देख पा रहे हैं दवाई, और उसके बाद ऑप्शन नंबर दाल में देख पा रहे हैं दवात। तो राइट आंसर कौन सा होगा जल्दी जल्दी बोलिए, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, अच्छी तरीके से बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए जिस साथी ने भी बी में दिए हैं बिल्कुल आप लोगों का सही है, दवा की जमा क्या हो जाएगी अदविया। चलिए सवाल नंबर 3 में कह रहा है कि ज़मीन की ज़िद क्या होगी। क्या पूछ रहा है ज़मीन की ज़िद क्या होगी। तो ऑप्शन नंबर अलिफ में दिया हुआ है फर्श, ऑप्शन नंबर बा में दिया हुआ है अर्श, और ऑप्शन नंबर जी में दिया हुआ है आसमान, ऑप्शन नंबर दाल में दिया हुआ है बादल। तो कौन सा राइट आंसर होगा जल्दी जल्दी सभी साथी बताइए। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। जिस साथी ने भी
ऑप्शन नंबर जी में यानी सी में दिया है, बिल्कुल आप लोगों का राइट है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। सवाल नंबर 4 में दिया हुआ है राष्ट्रपति, क्या दिया हुआ सवाल नंबर 4 में, राष्ट्रपति का उर्दू तर्जमा क्या होगा। राष्ट्रपति का उर्दू तर्जमा पूछ रहा है, तो आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर अलिफ में देख पा रहे हैं वज़ीर आज़म, ऑप्शन नंबर बा में देख पा रहे हैं वज़ीर आला, और ऑप्शन नंबर जी में देख पा रहे हैं वज़ीर दाखिला, और ऑप्शन नंबर दाल में देख पा रहे हैं सदर जमहूरिया। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 4 नंबर का। सभी साथी जल्दी जल्दी बताइए, किसी को कंफ्यूज नहीं होना है, जल्दी जल्दी बताइए। राष्ट्रपति को यानी राष्ट्रपति को उर्दू में क्या कहते हैं, इसका उर्दू तर्जमा को बताइए जल्दी जल्दी। ये तो राष्ट्रपति हिंदी वर्ड हो गया और उर्दू तर्जमा बताना है आप लोगों को, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। जिस साथी ने भी सदर जमहूरिया बताया बिल्कुल आप लोगों का राइट है, सदर जमहूरिया बिल्कुल राइट है। राष्ट्रपति का क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति को क्या कहते हैं उर्दू में, सदर जमहूरिया। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे सवाल नंबर 5 में दिया हुआ है हाथ रंगना, क्या दिया हुआ है हाथ रंगना। तो यहाँ कह रहा है कि इस मुहावरे का माना क्या होगा, हाथ रंगना इस मुहावरे का माना क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर अलिफ में देख पा रहे हैं गुनाहगार बनना, क्या दिया हुआ है गुनाहगार बनना, और ऑप्शन नंबर बा में दिया हुआ है मश्क करना, ऑप्शन नंबर जी में दिया हुआ है हाथ पर रंग लाना, क्या दिया हुआ है हाथ पर रंग लाना, और ऑप्शन नंबर दाल में दिया हुआ है मेहंदी लगाना। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 5 नंबर का, जल्दी जल्दी सभी साथी बताइए। तो जिस साथी ने भी ऑप्शन नंबर अलिफ दिया है बिल्कुल आप लोगों का राइट है। क्या हो जाएगा हाथ रंगना इस मुहावरे का माना क्या हो जाएगा गुनाहगार बनना, क्या गुनाहगार बनना। चलिए बिल्कुल सही है आप लोगों का। जिस साथी ने भी ऑप्शन नंबर अलिफ दिए हैं यानी ए में दिए हैं गुनाहगार बनना, बिल्कुल आप लोगों का राइट है। चलिए आगे देख लेते हैं। सवाल नंबर 6 में दिया हुआ है, सवाल नंबर 6 देख पा रहे हैं आप लोग। दिया हुआ है कि उचकना से इसम फाइल समाई बनाइए, क्या कह रहा है उचकना से इसम फाइल समाई बनाए। तो ऑप्शन नंबर अलिफ में देख पा रहे हैं चौंकना, या क्या दिया हुआ ऑप्शन नंबर अलिफ में चौंकना, और ऑप्शन नंबर बा में दिया हुआ है उचका, ऑप्शन नंबर जिम में दिया हुआ है चौंक जाना, क्या दिया हुआ है चौंक जाना, ऑप्शन नंबर दाल में दिया हुआ है डर जाना। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 6 नंबर का, जल्दी जल्दी सभी साथी बताइए। तो इसका राइट आंसर जिसने भी बताया बा यानी उचकना में, बिल्कुल आप लोगों का राइट है। चलिए साथियों, जिस साथी ने भी बी बताया बिल्कुल आप लोगों का सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। सवाल नंबर 7 में, सवाल नंबर 7 में दिया हुआ है बात का इसमें मुकब्बर क्या होगा, क्या दिया हुआ है बात का इसमें मुकब्बर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर अलिफ में देख पा रहे हैं बातें, क्या दिया हुआ है ऑप्शन नंबर अलिफ में बातें, और ऑप्शन नंबर बा में देख पा रहे हैं बताना, ऑप्शन नंबर जिम में देख पा रहे हैं बतंगर, क्या दिया हुआ है जिम में बतंगर, यानी सी में क्या दिया हुआ है बतंगर, और ऑप्शन नंबर दाल में दिया हुआ है बताना, क्या दिया हुआ है ये बताना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 7 नंबर का। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छा। जिस साथी ने भी बी दिए हैं यानी सी दिए हैं बिल्कुल आप लोगों का राइट है। जिस साथी ने भी सी दिए हैं, सी में आंसर दिए हैं, बिल्कुल सही आप लोगों का क्या हो जाएगा बतंगा। चलिए आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 8 को। तो सवाल नंबर 8 में दिया हुआ है जेल में इसमें ज़र्फ की पहचान करें, क्या दिया हुआ है जेल में इसमें ज़र्फ की पहचान करें। तो ऑप्शन नंबर अलिफ में दिया हुआ है अजारबंद, क्या दिया हुआ है अजारबंद, और ऑप्शन नंबर बा में देख पा रहे हैं कातिल, क्या दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बा में कातिल, और ऑप्शन नंबर जी में देख पा रहे हैं बेलन, क्या दिया हुआ है बेलन, और ऑप्शन नंबर दाल में दिया हुआ है गुलिस्तां। तो राइट आंसर 8 नंबर का कौन सा हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताइए सभी साथी, जल्दी जल्दी बताइए। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बहुत अच्छा। चलिए जिस साथी ने भी डी दिए हैं बिल्कुल आप लोगों का राइट है। क्या हो जाएगा ये गुलिस्तां राइट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 9 में। तो सवाल नंबर 9 में क्या कह रहा है कि जिस नज़्म में खुदा की तारीफ बयान की जाती है, क्या कह रहा है जिस नज़्म में खुदा की तारीफ बयान की जाती है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर अलिफ में देख पा रहे हैं आप लोग हम्द, और ऑप्शन नंबर बा में देख पा रहे हैं नात, ऑप्शन नंबर जिम में देख पा रहे हैं कसीदा, ऑप्शन नंबर दाल में देख पा रहे हैं गज़ल। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा जल्दी जल्दी बताइए सभी साथी, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा जल्दी जल्दी बताएंगे आप लोग। तो जिस साथी ने भी हम्द बताएं बिल्कुल आप लोगों का सही है, यानी ए में जिसने भी दिए हैं बिल्कुल आप लोगों का सही है। चलिए साथियों, और ये आखिरी सवाल को देख लेते हैं। सवाल नंबर 10 में देख पा रहे हैं आप लोग। सवाल नंबर 10 में दिया हुआ है 9 2 11 होना, क्या दिया हुआ है 9 2 11 होना, इस मुहावरा का माना क्या होगा। क्या पूछ रहा है इस मुहावरे का माना पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर अलिफ में देख पा रहे हैं जल्दी जल्दी चलना, क्या दिया हुआ है जल्दी जल्दी चलना, और ऑप्शन नंबर बा में दिया हुआ है भाग जाना, क्या दिया हुआ है भाग जाना, और ऑप्शन नंबर जी में दिया हुआ है छुप जाना, ऑप्शन नंबर जी में क्या दिया हुआ है छुप जाना, और ऑप्शन नंबर दाल में दिया हुआ है वापस आना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 नंबर का, जल्दी जल्दी बताइए तो आप लोग। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए हाँ, तो जिस साथी ने भी बताया है बिल्कुल आप लोगों का सही है। क्या हो जाएगा 9 2 11 होना, इस मुहावरा का माना क्या हो जाएगा भाग जाना। चलिए साथियों, आज उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सभी कोई सही बताया होगा, और
फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तो जिस साथी ने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड तक शेयर कर दीजिए। चलिए साथियों, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।